नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। देखिए, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक और फ्लेक्सी कैप फंड की। सबसे नंबर 1 अभी हमारा चल रहा है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, फिर चल रहा है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड भी भाई बहुत ज़्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। लेकिन मैं बात करने वाला हूं हमारे इंडिया के दूसरे नंबर के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड हाउस के तरफ से आने वाला फ्लेक्सी कैप फंड, जिसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड। 18,000 करोड़ से ज़्यादा का एयूएम इसके अंदर भी है और 18,000 करोड़ रुपए कम नहीं होते हैं। फंड भी ये नया है, ज़्यादा पुराना नहीं है। 2021 के आसपास ये लॉन्च हुआ था और 10 रुपये पर लॉन्च हुआ था, और जब से लॉन्च हुआ है इसका एनएवी बढ़कर 10 रुपये से हो गया है 20 रुपये। मतलब अगर हम ये पकड़ के चलें, इसकी लॉन्चिंग डेट अगर आप देखेंगे तो 17 जुलाई 2021 है और इसको 4 साल हो चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 4 साल में, 4.25 साल में इसका एनएवी बढ़कर 10 रुपये से 20 रुपये हो गया, डबल हो गया 4 साल के अंदर इसका एनएवी। तो भाई आज इसका रिव्यू करने वाले हैं किस तरीके से और किस तरीके का ये फंड है। क्या ये एचडीएफसी और पराग पारिक को टक्कर दे सकता है या नहीं दे सकता, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पूरा का पूरा जो वीडियो है इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए होने वाला है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन या सजेशन बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं है दोस्तों। तो एंड तक बने रहिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है, फंड का नाम भी आपके सामने विजिबल हो चुका है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड। 4 स्टार रैंकिंग का ये फंड है और 4 स्टार की रैंकिंग कम नहीं होती है, अपने आप में काफ़ी अच्छी रैंकिंग मानी जाती है। दूसरी बात, रिस्को मीटर इसका वेरी हाई रहने वाला है क्योंकि ये इक्विटी फंड है। फ्लेक्सी कैप है लेकिन ये एक प्योर इक्विटी फंड है। हो सकता है इसके पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत शायद डेट कैटेगरी भी शामिल हो, वो मुझे अभी नहीं पता है, रिव्यू के बाद पता चलेगा, लेकिन रहेगा इसके अंदर रिस्क वेरी हाई। 3 साल का CAGR इसका 20.83% और एनएवी मैंने आपको पहले ही बताया था इसका 10 रुपये पर लॉन्च हुआ था, अब हो चुका है 20 रुपये, डबल हो चुका है 4 साल के अंदर। तो ये तो सब हो गई इसकी बेसिक डिटेल्स। अब सबसे पहले चेक करते हैं इसके रिटर्न्स, वो देखते हैं ये किस तरीके के हैं। बढ़ते हैं आगे। ये रहा इसका रिटर्न्स वाला पोर्शन। 3 साल का CAGR आपके सामने है 20.83%, 1 साल का रिटर्न है इसका 5.21%, 6 महीने का है 15.14%, 3 महीने में 6.95% के रिटर्न्स दिए हैं और 1 महीने में करीबन 1.5% के आसपास के रिटर्न्स है। तो सबसे पहली बात, जो सबसे खास बात है इसके अंदर, वो ये है कि भाई ये नेगेटिव नहीं है। सबसे बढ़िया बात है इसकी, क्योंकि ना आप देख लीजिए भली मार्केट बढ़ गई है लेकिन यार फंड ना अभी भी मैंने देखा है 100 में से करीबन 70 फंड अभी भी ऐसे हैं जो कि 1 साल के पीरियड में नेगेटिव है ही हैं। अगर मैं इसके रिटर्न्स को किससे कंपेयर करूं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड से, तो आपको पता लगेगा कि भाई ये कहाँ पे खड़ा रहता है। थोड़ा सा आइडिया लगेगा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के रिटर्न्स देखकर। आप 3 साल से ऊपर का CAGR मत देखिएगा, ये देखिए हमारे पास क्योंकि 3 साल का डेटा अवेलेबल है इसका भी और इसका भी, तो इसलिए 3 साल की बात करेंगे। इसका 3 साल का डाटा है 23% का रिटर्न है इसका और इसका है 20% का। 1 साल का CAGR है इसका 5% और इसका है 8.38%। 6 महीने में पराग पारिक है 9.96% और आईसीआईसीआई है 6.95%। 1 महीने में पराग पारिक है करीबन, देखिए पराग पारिक ने बिल्कुल भी रिटर्न नहीं दिया, 1 महीने में 0.03 है और इन्होंने 1.5% का रिटर्न अब भी दे दिया है। इसका मतलब यह है कि पिछले 1 महीने में रिटर्न बिल्कुल भी नहीं आया है फ्लेक्सी कैटेगरी के अंदर, लेकिन इसने फिर भी दिया है। यही भैया अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि देखिए मैं तो सिंपल सी बात करता हूँ, अभी के समय में अगर कोई भी फंड नेगेटिव नहीं है 1 साल के अंदर, पॉजिटिव है, तो आप समझ लो कि भैया फंड के अंदर बहुत जान है। आप खुद भी थोड़ा सा रिव्यू कर सकते हो। आपके पास जो स्कीम है आप उसका 1 साल का डाटा उठा के देख लो, अगर वो 1 साल में नेगेटिव है तो उसको चेक करने की जरूरत है, और 1 साल में वो पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है तो भैया वो ठीक ठाक चल रहा है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ता हूँ। ये तो हो गया इसका रिटर्न्स वाला पोर्शन। अब मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले आपको बता दूं कि भैया दिवाली आने वाली है, आप सभी को सबसे पहले दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू कराना चाहते हैं या फिर आप अपना नया पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं या फिर आप इसके अलावा पोर्टफोलियो नहीं बनवाना चाहते, आप रीबैलेंस करवाना चाहते हैं, तो आप करवा सकते हैं। साथ में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और नंबर वगैरह सब कुछ मेंशन है वहाँ पे।
और चार्जेस हो रहा है 999 रुपये। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं चल रहा हूँ इसके पोर्टफोलियो वाले सेक्शन पे। पोर्टफोलियो आपके सामने है। 96% पैसा इक्विटी के अंदर इन्होंने लगाया हुआ है। एक डेट कैटेगरी के अंदर कुछ भी नहीं है और 3.5% पैसा इन्होंने कैश बचाया हुआ है। आगे चलें। इसके अंदर करीबन 70 स्टॉक्स हैं इस फंड के अंदर, और जो बड़ी कंपनीज है, जाइंट कंपनी, उसके अंदर 60% है। लार्ज कैप के अंदर करीबन 6% है। मिड कैप है 20.5% और स्मॉल कैप है 13%। ये इसकी एलोकेशन है। सेक्टर्स हैं इसके अंदर 8। जो सबसे बड़ा सेक्टर इसका वो है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, करीबन 35-35.5%। दूसरे नंबर का जो सेक्टर है वो है 18.73%, मतलब फाइनेंशियल सेक्टर। तीसरे नंबर पे है इंडस्ट्रियल 12.65% और चौथे नंबर पे है 12% हमारा टेक्नोलॉजी सेक्टर। और कंज्यूमर स्टेपल्स है 7.411%। मतलब देखा जाए तो मेजरली 3 सेक्टर ज़्यादा कवर किए हुए हैं, कंज्यूमर स्टेपल्स, फाइनेंशियल, इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजी। ये मान लीजिए ये हमारे सेक्टर्स हैं मैनेज के। और इन सेक्टर्स के अंदर अभी के समय में ऐसी कुछ खराबी या परेशानी चल नहीं रही है इन सेक्टर्स के अंदर। आगे होल्डिंग की बात करें, देखिए होल्डिंग के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, कौन कौन सी होल्डिंग है, कौन कौन सी नहीं है, वो अलग अलग फंड मैनेजर की अलग अलग अपना उनका नज़रिया होता है, उनका देखने की क्षमता होती है। ये है अभी कहानी। और अब चलते हैं इसके जो चार्जेस हैं, जो दूसरे सेक्शन है उसकी बात करेंगे। तो भाई ये है इसका चार्जेस का सेक्शन। कब लॉन्च हुआ था, कब नहीं, वो बात करते हैं। लॉन्चिंग डेट है इसके 17 जुलाई 2021। बेंचमार्क है BSE 500 TRI। ये फंड निफ्टी 500 पे नहीं है, BSE 500 के ऊपर आधारित है। ओपन एंडेड स्कीम है और इसका जो एक्सपेंसिव रेशियो है वो है 1.68%। देखिए ये जो फंड आप देख रहे हैं ना, ये मैंने रेगुलर प्लान खुला हुआ है। डायरेक्ट प्लान का आप देखेंगे तो CAGR 1% से कम मिलेगा। तो आप इसका एक्सपेंसिव रेशियो देख के मत घबरा जाइएगा। ये इसका रेगुलर प्लान है। 18,868 करोड़ का इसके अंदर AUM है, अच्छा खासा। और CAGR देखिए 17.69% है, काफ़ी अच्छा CAGR है। 5,000 रुपये से मिनिमम लमसम है और 1,000 रुपये से 100 रुपये से भी मिनिमम SIP हो जाती है। एग्जिट लोड है इसका 1%, 365 दिन के अंदर, 365 दिन के बाद 0% है। ये पूरा का पूरा इसका आप समझ लीजिए साँचा है, जिसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन मैंने कर दी है। अब ना क्वेश्चन क्या निकल के आता है? क्वेश्चन ये निकल कर आता है इस फंड की अच्छाई क्या है, क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है। तो देखो सबसे पहले मैं बात कर दूं, फंड के अंदर ना अगर मैं नेगेटिव ढूंढने की बात करूं तो यार वो ना ज़बरदस्ती ढूंढने वाली बात होगी कि भैया अगर मैं जैसे पारंपरिक है या HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है, अगर मैं उनको ऊपर दिखाना चाहूँ तो मैं इसकी बुराई करूँगा। देखिए पहली बात, किसी भी तरीके की प्रमोशनल एक्टिविटी तो है नहीं, प्रमोशनल वीडियो भी नहीं है, जेन्युइन रिव्यू है। तो भाई जेन्युइन रिव्यू है तो इसका मतलब ये मैं जो आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल ऑनेस्ट बता रहा हूँ। तो देखिए किसी भी तरीके की कमी नहीं है फंड के अंदर, अगर मैं ज़बरदस्ती ढूंढने की कोशिश करूँ तो ऐसा नहीं है। हाँ, हल्का फुल्का एक्सपेंसिव रेशियो अगर ये रेगुलर प्लान का कम कर सकते हैं या डायरेक्ट प्लान का इनका एक्सपेंसिव रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, उसे कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं, उससे बहुत फ़ायदा होगा इन्वेस्टर्स को। बस की इसकी रैंकिंग, इसका CAGR, इसका पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छे से मैनेज इन्होंने किया हुआ है, ये बात है। और दूसरे जो इसका पैरामीटर्स है वो भी ओके है। अब बात करें आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड की, तो देखो यार पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड जो है ना वो एक अलग ही तरीके का फंड है। वो एक सिर्फ फ्लेक्सी कैप फंड नहीं है, वो आप उसका पोर्टफोलियो उठा के देखो, वो अपने आप में बिल्कुल ही यूनिक है। यूनिक क्यों है वो, ये जानने के लिए ना मैं इस वीडियो में अंदर आपको नहीं बताऊंगा वो यूनिक क्यों है। उसको आप मेरे चैनल पे आप उसका जाकर पोर्टफोलियो देख लो एक बार। पोर्टफोलियो मतलब मेरे चैनल पे जाकर आप उसका रिव्यू देख लो, और रिव्यू में पोर्टफोलियो वाला जो सेक्शन है जो मैं रिव्यू कर रहा हूँ वो देख लो। आपको पता लग जाएगा वो फंड क्यों यूनिक है और क्यों उसके अंदर 1,15,000 करोड़ रुपए का AUM आ चुका है। रीज़न क्या है? ये है वो अलग तरीके का फंड है। नाम के लिए फ्लेक्सी कैप है वो, लेकिन वो अलग अलग कैटेगरी को सपोर्ट करता है। मल्टी कैप को भी सपोर्ट करता है वो, मल्टी एसेट को भी करता है वो, है ना, और आपका फ्लेक्सी कैप को तो करता ही है, इंटरनेशनल फंड्स को भी सपोर्ट करता है वो। तो भाई ये चीज़ है। चलिए मैं अपनी वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ आज के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।